चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। गवाहान शहादत के लिए तलब। चेयरमैन पीटीआई से उनका हक लिया जा रहा है। जल्दी में फैसला किया तो नाइंसाफी होगी। वकील गौहर अली खान, केस पर हर पाकिस्तानी की नजर है। जिस दिन से ये केस जेर समाअत आया, मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए। आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर के रिमार्क्स। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। कौमी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, वजीर आजम ने फैसले के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरबराह मुकर्रर। मेंबरान में राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़, एहसान मजारी, मरियम औरंगजेब शामिल। असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जमान कायरा, तारिक फातमी और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान भी हिस्सा। आलमी कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल। पाकिस्तान खित्ते में तनाव नहीं चाहता, दुनिया में अमन और खुशहाली के ख्वाह हैं। स्विट्जरलैंड से सयाहत को फरोग देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड में कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। स्विस वजीर खारजा का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। करंट लगने और छतें गिरने के वाक़यात। एक शख्स जाँ बहक, 13 जख्मी। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। कसूर में बारिशी पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। कराची एयरपोर्ट की हदूद में मूसलाधार बारिश। मलीर में भी बादल बरसे। अस्तोर दियोसाई नेशनल पार्क में बर्फबारी। मौसम सर्द, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में बारिश। निगरान वजीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नकासी आब में मसरूफ वर्कर्स से मुलाकात। बर वक्त पानी निकालने पर शाबाश दी। इंतजामिया और वासा मुतहरक है। मुतल्लिका टीम फील्ड में मौजूद, पूरी तरह मुस्तैद है। मोहसिन नकवी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों से 18 अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में भी 9 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। बारिशों के बायस 17 घरों को नुकसान। मानसून के दौरान अब तक 68 अमवात। NEOC ने तफसील जारी कर दी। फवाद चौधरी की 9 मई के 2 मुकदमात में 8 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का 9 मई वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार। हमेशा इदारों का एहतराम किया, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। 9 मई को होने वाले वाकयात काबिल मुज़म्मत हैं। शाह महमूद कुरैशी का बयान कलमबंद। अस्करी टावर जलाने से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई वाकयात की कई बार मुज़म्मत की, लाताल्लुकी का इजहार भी किया। माजी बेदाग है, 9 मई की किसी सरगर्मी में मुलविस नहीं हूँ। असद उमर के JIT को दिए गए बयान के मंदरजात भी सामने आ गए। बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटकाने जा रहे हैं और IPP जो है वो अपना ऐसा मैनिफेस्टो अगले हफ्ते आपके सामने लेके आ रही है। सबसे अहम चैलेंज जो इस वक्त हमारे सामने और आपके सामने और पूरी कौम के सामने है, वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का ऐलान। माजी में नौजवानों की मनफी जहन साजी की गई। मुस्तकबिल के लिए रोड मैप तय करने जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम को खुशहाली में तब्दील करेंगे। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
लॉ कॉलेज के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत। शोहदा की यादगारों को मिसमार करने वाले कभी भी मुहिब वतन नहीं हो सकते। वफ्द की गुफ्तगू, तोड़ फोड़ में मुलविस शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। शोहदाए हरिपुर रैली हरिपुर से इस्लामाबाद पहुंच गई। कई गाड़ियां काफिले का हिस्सा। शोहदा के लवाहिकीन शरीक, इस्लामाबाद के शहरियों की भी शिरकत। रैली की क़यादत साबिक MNA बाबर नवाज खान और साबिक MPA गौहर नवाज ने की। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा। हाई प्रोफाइल केसेस में मुल्ज़िमान की जमानतें मनसूख कराने के लिए अपीलें दायर करने का फैसला। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ में मुलविस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का भी नोटिस। जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। इतने अरसे से खा रहे हैं, इतने अरसे से बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इख्तियारात को मुंतकिल नहीं कर रहे और चार्ज नहीं दे रहे हैं हलफ उठाने के बावजूद। मुर्तज़ा वहाब साहब कि मैं हूं चेयरमैन। भाई आप चेयरमैन है तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर किसको कहते हैं? आप उठाएंगे सब जगह से कचरा जाके। गोया कराची के लोगों के लिए ना तालीम के दरवाजे खुले हुए हैं और ना तालीम के शोबे में जॉब के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्दियाती उम्मीदवारों को इख्तियारात नहीं मिले। जमात इस्लामी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को मसाइल का सामना है। क्या मुर्तज़ा वहाब हर जगह खुद जाकर कचरा उठाएंगे? कराची के लोगों के लिए तालीम है और ना नौकरियां। सिंध हुकूमत अफसरान को बेदखल कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ₹3.25 अरब रेवेन्यू कमाने वाले शहर में 15 घंटे लाइट नहीं होती। सूबाई हुकूमत का कोई अता पता नहीं। हमें कब तक सिंध हुकूमत के पास गिरवी रखेंगे? रियासत हमारा फैसला करे। बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में जाली मेयर बना, इससे कोई तवक्को नहीं। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। यूरान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला गुजरात का नौजवान घर पहुंच गया। नेवी के जहाज के कश्ती को खींचने के बायस हादसा पेश आया। कश्ती के निचले हिस्से में 200 पाकिस्तानी थे जो तमाम डूब गए। नेवी के जहाज का अमला कश्ती डूबने का तमाशा देखता रहा। उस्मान सिद्दीक का होशरबा इंकशाफ। शफ़क़त, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुस्सत्तार ईदी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क में गुजार दी। बिला तफरीक दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत करते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम करने का एजाज़ भी अब्दुस्सत्तार ईदी के नाम रहा। बाबाए खिदमत को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। तुर्की के सदर का रूस और यूक्रेन पर मुज़ाकरात के लिए जोर। दोनों मुल्कों में जंग खत्म कराने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। यूक्रेन नेटो में शमूलियत का हकदार है। तैयब एर्दोगान की इस्तांबुल में यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। टीम की श्रीलंका रवानगी से कबल चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का कप्तान बाबर आजम को टेलीफोन। नेक ख्वाहिशात का इजहार। तवक्को है टीम दौरे श्रीलंका और एशिया कप में पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटेगी। ज़का अशरफ की गुफ्तगू। कप्तान बाबर आजम की ज़का अशरफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आपके पिछले दौर में भी पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था। इंशाअल्लाह इस बार भी एशिया कप जीत कर पाकिस्तान लाएंगे। बाबर आजम पर उम्मीद। गवर्नर सिंध से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मुलाकात। सूबे में क्रिकेट के फरोग, नौजवान क्रिकेटर्स की तरबियत पर बातचीत। कराची के शहरी क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव रखते हैं। क्रिकेट का फरोग मेरा मिशन है। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। दौरा श्रीलंका। कौमी क्रिकेट टीम आज रात रवाना होगी। बरास्ता दुबई कोलंबो जाएगी। शाहीन 11 जुलाई को हैम्बनटोटा में 2 रोजा वार्म अप मैच खेलेंगे। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट 16 जुलाई को शेड्यूल।